और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को भी बधाई दी। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रही हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज हैं। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहाँ जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि का पर्व सृजनकर्ताओं के सम्मान का अवसर बना। इसकी परिकल्पना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के एक मंच के रूप में की गई, जिसमें कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को प्रोत्साहित किया गया। इन्हें 20 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें देश और विदेश के भी रचनाकार शामिल रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने का आह्वान किया। हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री ने रचनाकारों से महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने, दिव्यांगों के सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर कंटेंट तैयार करने की अपील की। उन्होंने देश की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया और सृजनकर्ताओं से देश के गौरव को विश्व में पहुंचाने का भी आह्वान किया। देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को, मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में डेटा क्रांति देखी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर का एक नया क्षेत्र सर्जित किया है। मुझे खुशी है कि जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें समाज में एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है समाज को अपने साथ लेकर चलना, उनको अपनी बातें समझाना और वो उस चीज़ को समझ जाए। तो मुझे खुशी है कि ये चीज़ हो रही है, ये बदलाव आ रहा है। मोदी जी एक तरह से हमारे देश के कंटेंट क्रिएटर ही है। एक बहुत बड़े मंच पर बैठकर कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मौका दिया अपनी बात रखने का, और हमारे जो हम सबका फील्ड है कंटेंट क्रिएशन में, उन सभी फील्ड्स के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी, और ये काफ़ी एक शानदार अवसर रहा। पूरे विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार भारत में हो रहा है, और ये इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री से हो रहा है। इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते समय के साथ चलते हुए यह अवसर नए दौर को समय से पहले पहचान देने का है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।